हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास आईएएस। इस वीडियो में एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द इवेल्युएशन ऑफ आंसर कॉपीज़ बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज़ एआई। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। इट्स अ वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द मेंटोर्स हु वांट टू यूज़ एआई फॉर द कॉपी चेकिंग एंड कॉपी इवेल्युएशन। आई एम हेयर टू प्रूव, मैं इस वीडियो में ये प्रूव कर दूंगा कि एआई का इवेल्युएशन बहुत हार्मफुल है। इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल। ये वीडियो एंड तक देखना। आई विल एक्सप्लेन एवरी ऑफ द फैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, क्या मैंने ये खुद ने ट्राई किया है या मैं यूं ही बोल रहा हूँ? यस, आई गॉट सम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम आईआईटी स्टूडेंट्स जिन्होंने इसके बारे में जिक्र किया, जिन्होंने अप्रोच किया मुझे, एंड दे टॉक्ड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एआई विच वाज डेवलप्ड बाय देम। कैसे उन्होंने एआई को डेवलप किया है, उन्होंने बहुत सारी कॉपीज़ उनको एआई को दिखाई है, ट्रेन किया है। और काफ़ी टाइम से ट्रेन करने के बाद जब अब एआई वो डेवलप हो चुका है, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आप अपनी कॉपीज़ को भेजो आंसर कॉपीज़ को चेक करवाने के लिए। बिलीव मी, अगर कोई भी मेंटोर, कोई भी यूपीएससी फील्ड में होगा, अगर 3 या 4 साल से अगर कॉपी वैल्यूएट कर रहा है, कोई भी हो, इवन कोई अगर स्टूडेंट जिसके 3 या 4 अटैम्प्ट भी हो चुके हैं, अगर आप एक बार उस कॉपी को देखोगे तो आपको देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा ये फीडबैक ऐसे डिटेल्ड फीडबैक है, स्टैंडर्ड फीडबैक है। बट जब आप थोड़ा इंसाइट्स में जाओगे, डिटेल्ड उसको केयरफुल एनालिसिस करोगे, तब समझ में आने लगता है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। और जब मैंने उनको और कॉपीज़ भेजी 2-3 ये देखने के लिए कि कितना चेंज है पैटर्न में, इवैल्यूएशन में, तो आई गॉट सम मोर इनसाइट्स एज वेल। ठीक है, तो इन प्रोजेक्ट्स जो ये अप्रोच किया इन्होंने मेरे पास, उनसे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोग को जो ध्यान रखना है कि एआई हैज़ बीन प्रोग्राम्ड। एआई को कोडिंग के द्वारा बनाया जाता है, प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है, सिखाया जाता है एआई को, ट्रेनिंग किया जाता है। उसको ट्रेन करने वाला जो बंदा है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से ट्रेन किया गया है, क्या क्या उसको दिखाया गया है, क्या उन इनपुट उसको दिए गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें एआई को ट्रेन करती हैं। तो इसका जो इनपुट है, इसकी ट्रेनिंग है, वो एआई को जो है इफ़िशिएंट बनाता है। ठीक है, अब ये आप बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते कि जिसने इसको ट्रेन किया वो यूपीएससी में कितना एक्सपर्ट है, और जो कॉपीज़ एआई को दिखाई जा रही हैं, क्या वो कॉपीज़ इनफ है उसको ट्रेन करने के लिए? क्या बेंचमार्क्स, ठीक है, क्या पैरामीटर्स हैं जो एआई को बताए गए हैं इवैल्यूएशन के लिए? ऐसे कौन से बेंचमार्क्स हैं, पैरामीटर्स हैं जो खुद यूपीएससी ने कभी रिलीज़ नहीं किए? एआई को ऐसा क्या बताया जा रहा है कि जिससे वो कॉपी चेक कर पा रहा है? व्हेन आई गॉट द रिव्यूज़ ऑफ द कॉपीज़ बाय एआई, आई फाउंड कि कंटेंट, स्ट्रक्चर, सबको लेकर उसने बहुत अच्छे से फीडबैक दिए। बट जब मैंने बहुत सारी कॉपीज़ दी तो समझ में आया एक सेम पैटर्न है। प्रोग्राम्ड इस तरीके से किया गया है कि बस कुछ चीज़ें हैं, आप ये कह सकते हैं जैसे मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट लिया या कोई ऐसा पर्सन जिसने कभी यूपीएससी दिया नहीं, जिसने कभी स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताया नहीं, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जिसको पता नहीं, और उसको सिर्फ मैंने कॉपी के लिए ट्रेन किया, उसको सिर्फ कॉपी चेकिंग के लिए मैंने ट्रेन किया और वो कॉपी चेक कर रहा है, किस तरीके से काम करेगा आप सोचिए। ठीक है, फोर्थ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है ह्यूमंस। आप की कॉपी अल्टीमेटली एग्ज़ाम में कौन चेक करेगा? यूपीएससी में कौन चेक करने वाला है? ह्यूमन इवेल्युएटर्स। सो राइट आंसर्स विच कैन अपील टू ह्यूमन साइकोलॉजी। एआई अपनी प्रोग्रामिंग की बिहाफ पे आपकी कॉपी चेक करेगा। अब मैं इसको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। जैसे आप बहुत सारे टॉपर्स देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपर्स ऐसे आ जाते हैं जिन्होंने बहुत ही अलग राइटिंग स्टाइल अपनाई एंड दे गॉट क्लियर्ड। मेरे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे विशाखा यादव जी की बात कर लेते हैं। उन्होंने जो अपने एथिक्स के आंसर लिखे थे, वो लिखे थे पैराग्राफ फॉर्मेट में, राइट? पैराग्राफ फॉर्मेट में उन्होंने लिखे एथिक्स में 90% ऑफ स्टूडेंट्स आर रिकमेंडेड टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग। आप बुलेट पॉइंट में लिखो, आप पैराग्राफ में लिखो, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन इवेल्यूएटर्स को अपील होनी चाहिए कि आपने अच्छा लिखा है। डिस्पाइट राइटिंग इन पैराग्राफ्स, नॉट राइटिंग इन बुलेट पॉइंट्स,
शी गॉट अमेजिंग मार्क्स इन एथिक्स। आप ये भी देखोगे कि कई बार ऐसे भी टॉपर्स हैं जिनकी राइटिंग बड़ी बेकार है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। आप ऐसे भी टॉपर्स देखोगे जिन्होंने अपने आंसर्स में वो चीज़ें यूज़ की नहीं जो आमतौर पर हम बोलते हैं, डेटा यूज़ करो या फैक्ट्स यूज़ करो, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। कई टॉपर्स ऐसे भी है जिन्होंने भर भर के वो चीज़ें यूज़ की, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। बहुत सारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर, कंटेंट, स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है और सबका अच्छा नहीं होता, फिर भी रैंक आ रही है और रैंक नहीं भी आ रही है। तो ऐसा क्या है, एक स्टैंडर्ड तो अभी तक तय हुआ नहीं है। मैं अगर ये बोल दूं कि यूपीएससी का क्रैक कर लिया है हमने, व्यास आईएएस ने, किसी कोचिंग में, सख्त झूठ है। कोई कोचिंग, कोई मेंटर आज तक ये पता नहीं लगा पाया है एग्जैक्टली यूपीएससी को क्या चाहिए। तो कोई भी एआई को प्रोग्राम कर रहा है, अगर कोई भी एआई को ट्रेन कर रहा है, ही विल नॉट बी एबल टू नो यूपीएससी का बेंचमार्क क्या है, यूपीएससी का स्टैंडर्ड क्या है, वो खुद कभी नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो जब किसी को आज तक पता ही नहीं चला, जो 10 साल से 15 साल से इस फील्ड में है, कि एग्जैक्टली ऐसे कैसे लिखा जाता है, जब मार्क्स, मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे की हम बात करते हैं, ऐसे में आप एआई से कॉपी चेक करवा लो, उसके कुछ पैरामीटर्स है, बेंचमार्क है, जिससे कॉपी चेक कर देता है। बट मैं आपको ऐसे भी कॉपी दिखा दूंगा एसेस की, जिसमें आप देखोगे कि ये तो वो चीज़ हो रही है जो हमें बोली गई थी नहीं फॉलो करने के लिए, और उन्होंने फॉलो की, टॉपर ने, उनका सिलेक्शन हुआ है। कई बार ऐसे एसेस भी लिखे गए हैं जिनमें उन्होंने कोई एनेक्डोट से स्टार्ट नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं था, इवन एसेस में डायग्राम भी बनाए गए हैं जो कि रिकमेंड नहीं किए जाते हैं। ठीक है, एसेज में तो हर तरीके का स्ट्रक्चर, हर तरीके की क्वालिटी यहाँ पे चेक होती है, और अल्टीमेटली जो इवेल्युएटर को ठीक लगता है रिलेटिविटी के हिसाब से, वो जो है उनको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप एक चीज़ समझो, एआई इवेल्युएशन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके ओवरऑल फीडबैक के लिए और कॉपी चेकिंग के लिए, क्योंकि जो ये बेंचमार्क और जो पैरामीटर्स ये चेक कर रहा है, ये प्रोग्राम्ड है उस इंसान के द्वारा या उन कॉपीज़ के द्वारा जो एग्जैक्टली कोई स्टैंडर्ड तय नहीं करती हैं। अब आर्ग्यूमेंट ये आएगा कि ठीक है, ये तो इंसानों के साथ भी हो सकता है, जब एआई को नहीं पता तो इंसान को भी तो किसी ना किसी ट्रेन किया होगा, खुद भी तो कहीं ना कहीं वो सीख रहा होगा, खुद भी तो उसने 3-4 साल काम किया है, सीखा है, तो वो भी कुछ ना कुछ बेंचमार्क्स, कुछ ना कुछ ट्रेनिंग तो उसके मन में भी रही होगी। ठीक है, तो वो उससे कैसे अलग हो सकता है, वो भी तो वही गलतियां कर सकता है कि वो भी तो यूपीएससी की एक्यूरेसी नहीं पहचान पा। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को अपील करना है, अगर आपकी कॉपी ह्यूमंस चेक कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपको ह्यूमंस को इम्प्रेस करना है, तो ह्यूमन ही आपके मेंटर या इवेल्युएटर्स होने चाहिए, बिकॉज दे नो व्हाट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब मैं कुछ और बात आपको समझाता हूँ जिनको अभी भी लग रहा है कि नहीं मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं किसी स्टूडेंट का, कोई स्टूडेंट है, अब जो व्यास है इसका ऑफलाइन सेंटर है, वी ऑलवेज गेट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर कम्प्लीटली बिगिनर्स, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है, किसी को 2 साल हो गए मीन्स दिए हुए, किसी को 3 साल हो गए। ठीक है, अब जो बिगिनर्स हैं और जो एक्सपीरियंस्ड है, यूपी एआई विल नेवर गेट टू नो कि किसको कितना एक्सपीरियंस है, किसने कितने आंसर पहले लिखे हैं। एआई डोंट हैव द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। कोई भी अगर ह्यूमन मेंटर है तो वो आंसर देख के पहचान जाता है, या बात करता है अगर स्टूडेंट से तो वो समझता है कि कितना बैकग्राउंड है उसका, कितने आंसर्स वो लिख चुका है, और उस हिसाब से उसको रिकमेंडेशन दी जाती है उसके आंसर्स पे। एकदम से फीडबैक्स नहीं दे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो ये करो, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी जाती हैं। पहले उस स्टूडेंट की साइकोलॉजी समझी जाती है कि वो कितना पढ़ चुका है, कौन से सोर्सेज वो फॉलो कर रहा है। रिकमेंडेशन तो दुनिया भर की अगर कोई डाल देगा, लेकिन उसके पास वो प्रॉपर सोर्सेज नहीं है, अगर उसकी अप्रोच ही उस क्वेश्चन को समझने की गलत आई है, तो वो कैसे काम करेगा। इसका सीधा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। जब भी मुझे और इंस्टीट्यूट्स का नहीं पता, बट व्यास है इसमें जब भी फेस टू फेस लाइव इवेल्युएशन होता है, तो कॉपी चेक करते समय इवेल्युएटर ज़रूर स्टूडेंट से ये पूछता है कि आप चेक करने से पहले कि स्टूडेंट से आप खुद क्या समझे, ओरली मुझे बताओ, ओरली एक्सप्लेन करो। तो उससे ये समझ में आ जाता है कि स्टूडेंट को ओवरऑल क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव कितना समझ में आया।
वो जब बताता है आंसर तो ये समझ में आता है कि स्टूडेंट ने अप्रोच क्या अपनाई, कितनी नॉलेज उसे ऑलरेडी थी और कितनी वो बना के बोल रहा है। तो ऑरली जब उससे बोला जाता है तो अप्रोच समझी जाती है, फिर उसका रिटर्न आंसर पढ़ा जाता है, तब जाके एक डिटेल्ड फीडबैक आता है। आप मुझे बताओ कि कौन सा एआई है जो ऐसा कर पाएगा। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि आज से 5 साल बाद एआई ऐसा कर लेगा, ह्यूमन इवेल्युएटर्स को, ह्यूमन मेंटर्स को रिप्लेस कर देगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल भी लग सकते हैं इस चीज़ में। एआई अभी ट्रायल पे है। जितने भी एआई, चैट जीपीटी हो या कुछ भी हो, सब अभी ट्रायल पे हैं। चैट जीपीटी में आप क्या देखते हो नीचे कि इट कैन मेक एरर्स लिखा हुआ आता है ना। क्यों वो बोलते हैं ऐसी चीज़? क्योंकि चैट जीपीटी इज बीइंग ट्रेंड, अभी वो ट्रेंड हो रहा है और आप उसके लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट मात्र हो। आपको अगर वो गलत जवाब देता है तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर इवेल्युएशन आपका एआई गलत कर रहा है तो वो तो सीख रहा है, बट आपका तो अटेम्प्ट गया ना, आपके तो पूरे इवेल्युएशन का ऐसी की तैसी हो गई। अब आप बोल सकते हो ये तो ह्यूमन इवेल्यूटर्स के साथ भी हो सकता है, वो गलती तो ह्यूमन इवेल्यूटर भी कर सकता है, कोई इनएक्सपीरियंस्ड इवेल्यूएट भी कर सकता है। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हैं, जो भी आपका मेंटर है, गेट टू नो अबाउट देम, उनका बैकग्राउंड, कितने रिजल्ट वो लेके आए हैं, कितने लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उनका क्या अप्रोच है आंसर लिखने में। कि ऑनेस्टली आप लोग बोलो, जो आप जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या आपके जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो भी आपका मेंटर है, पीछे से जो भी आपकी कॉपी चेक करते हैं, कितनों को उनके बारे में पता है? क्या आपको पता है अपने इवेल्युएटर के बारे में? जहाँ भी आपने आंसर राइटिंग प्रोग्राम ले रखा है कि आपका इवेल्युएशन करता कौन और किस तरीके से करता है, क्या सोच के करता है, क्या उसके पीछे ओवरऑल थिंकिंग रहती है। देखिए, व्यास आइस में तो ऐसा नहीं होता, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि एआई कांट डू बेटर इवेल्युएशंस देन अस, बिकॉज जब हमारे यहाँ फेस टू फेस इवेल्युएशन होता है, इवन वी प्रोवाइड द फुल ट्रांसपेरेंसी टू द स्टूडेंट कि वो इवेल्युएटर से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये रिमार्क क्यों दिया, जस्टिफाई करें। और इवेल्युएटर खुद, मेंटर खुद जो स्टूडेंट से उस बारे में डिस्कस करता है, पूरा एक कन्वर्जेशन होता है। उस कन्वर्जेशन के आधार पर जो है पूरी एक फीडबैक रिपोर्ट या फीडबैक जो कंटेंट तैयार होता है। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये एआई में नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो वो आपकी कॉपीज चेक करने के बाद, एरर्स करने के बाद, 5 साल बाद वो ये चीज़ें करने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आप 5 साल यूपीएससी में सिर्फ अटैम्प्ट देते रहो तो 5 साल तक आप एआई से कॉपी चेक कराते रहो। बट आपको ये चाहिए कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई इवेल्युएटर आपका है जो गलत रिमार्क आपको दे रहा है, आप इवेल्युएटर चेंज कर सकते हो, इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो, और यू कैन ट्राई डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स एज वेल। और साथ में आप ये भी तो देख सकते हो ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी होगी ना उस इंस्टीट्यूट की, जहाँ भी आप चेक करवा रहे हो। जो भी आपका मेंटर है, पर्सनल मेंटर है, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भी तो होगी ना। एआई की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे बताओ? चैट जीपीटी से लोग, इतने मैं स्टूडेंट्स देख रहा हूँ जो चैट जीपीटी से कंटेंट बना रहे हैं, ऑप्शनल का, मेंस का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी फैक्चुअलनेस की और करेक्टनेस की? कौन उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? किसको आप ब्लेम करोगे? कौन सी फीस रिफंड मांगोगे आप किसी से? ठीक है, तो एआई का यूज़ इवेल्युएशन के लिए एक हद तक ठीक है, मैं ये नहीं करूँगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट मिनिमाइज इट एज मच एज पॉसिबल। इवन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ह्यूमन इवेल्यूटर्स के पास जाएं। अगर आप खुद से भी सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं, डू इट। आपका खुद का सेल्फ इवेल्युएशन इज़ मच बेटर देन एआई इवेल्युएशन, ये याद रखिएगा। और जितने भी एआई इवेल्यूशन मैंने देखे हैं ना अब तक, उनको बस यही ट्रेनिंग दी जाती है कि डेटा का बोलो, डेटा इसमें ऐड करे, कंटेक्स्ट ठीक नहीं है, ग्रामेटिकल का बोल देंगे, वो कुछ बस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो उनको दे दिए जाते हैं कि ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ इनको बोल दो। उसमें क्या वैल्यू एडिशन होगा, कितना वैल्यू एडिशन होगा, एग्जैक्टली कहाँ मिस्टेक आ रही है, कितनी आ रही है। और सपोज़ ठीक है, मान लो आपने आंसर लिखा, आपका ये 100th आंसर था, ठीक है, आपने एक आंसर भेजा एआई को, 100th आंसर, तो क्या 99 आंसर्स वो चेक कर चुका है ऑलरेडी? नहीं कर चुका। उसको ये आपका बैकग्राउंड भी नहीं पता कि आपने कितने आंसर्स लिखे हैं, उस हिसाब से ये आंसर आपका आया है। आपके पहले आंसर में, 100th आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो उस हिसाब से फिर फीडबैक दिए जाते हैं कि आप कितना, आपके पास ओवरऑल टाइम अवेलेबल है, इतने आंसर्स आप लिख चुके हो तो इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हुआ, कहाँ एग्जैक्टली मिस्टेक आ रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होनी चाहिए, तब जाके आप कह सकते हो कि यार एआई एक अच्छा इवेल्युएटर है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें नहीं है,
ट्रस्ट में सेल्फ इवेलुएट करो, आपसे ज़्यादा आपको कोई नहीं जानता, ठीक है। जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो किसी भी ह्यूमन इवेल्युएटर या एआई इवेल्युएटर से बड़ी है। बट अगर आप फिर भी कंपैरिजन करो तो आई वुड अगेन से ह्यूमन इवेल्युएटर एआई इवेल्युएटर से ज़्यादा अच्छा है। अगर अंडरस्टैंडिंग की बात है तो ही कैन अंडरस्टैंड यू इन टर्म्स ऑफ हिज अटेम्प्ट्स ऑल्सो, ठीक है। कोई भी एक बंदा जिसने एक बार भी मेंस दिया है ना, ही नोज़ वो 3 घंटे में किस तरीके से सोचना मुश्किल हो जाता है। हर आंसर में डेटा या टेल वर्ड जो होते हैं उनको समझना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ फीडबैक दे देना लिख के कॉपी में और चिपका के दे देना एआई इवेल्युएटर के जरिए, वो अच्छी चीज़ नहीं है। इट्स नॉट एथिकल एट ऑल। ह्यूमन इवेल्युएटर को आप बता सकते हो, समझा सकते हो, और वो भी उसको भी पता है कि यार 3 घंटे में कई बार चीज़ें लिखनी मुश्किल हो जाती हैं। और स्टूडेंट का क्या पॉजिटिव है जिसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, किस चीज़ को वो आगे ला सकता है, कंसिस्टेंटली उसकी क्या प्रोग्रेस रही है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है इवेल्युएशन की क्वालिटी लेने में। एक ह्यूमन इवेल्युएटर जो इतने सालों से इवेल्युएट कर रहा है, हज़ारों कॉपीज़ इवेल्युएट कर चुका है, उसको आइडिया होगा रिलेटिविटी का। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। रिलेटिविटी क्या होती है ना, कि देखिए यूपीएससी में आप दे डोंट नीड बेस्ट आंसर्स। यूपीएससी कभी भी ये नहीं कहता कि आप हमें बेस्ट से बेस्ट आंसर दो, 10 में से 10 या 15 में से 15 मार्क्स दो। दे नीड बेटर आंसर्स। अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो आपको बेटर आंसर्स लिखने हैं, अच्छे आंसर लिखने हैं, बाकी सबसे रिलेटिवली आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। लेकिन एआई आपको चेक करता है कुछ फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स में, जो उसके हिसाब से होने चाहिए, नहीं तो आपका आंसर अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बेटर आंसर लिखने के लिए आपको जज वही कर सकता है जिसने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ चेक कर चुका है, जिसको पता है कि एक इंसान इस क्वेश्चन में अब तक इतना ही लिखता हुआ आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर एक लास्ट चीज़ मैं जिस पे बात करूँगा वो है पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। इस साल क्या पैटर्न आया, पिछले साल क्या पैटर्न था, ओवर द ईयर्स कैसे पैटर्न इवोल्व हो रहा है, स्टैंडर्ड बुक्स या जो सोर्सेज हैं वो कौन से भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे और अच्छी प्रिपरेशन की जा सकती है। मुझे बता दो चैट जीपीटी को कौन से सोर्स के बारे में कितना पता है। आज हर इंस्टीट्यूट की मंथली मैगजीन है, हर इंस्टीट्यूट की करंट अफेयर मैगजीन है, मेंस के नोट्स है, दुनिया भर के हैं। आपको कौन मेंटर है जो ये बताएगा? हाँ, अगर बायस्ड मेंटर है जो अपनी ही बुक्स प्रमोट कर रहा है वो बात अलग, बट कोई अगर एथिकल मेंटर है, इंडिपेंडेंट मेंटर है जो स्ट्रिक्टली आपका भला चाहता है, ही विल सजेस्ट यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल उस सब्जेक्ट के लिए जो आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको कोई एआई नहीं बता सकता। और ये ध्यान रखना, माय लास्ट इंस्ट्रक्शन और यू कैन से एज एन एडवाइस टू यू इज़ दैट कि जो नई जनरेशन है ना, यूथ जो है अभी 18 से 22 साल के बच्चे, ये ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं एआई के थ्रू। तो आप लोग ज़रा बच के रहना। जो 3-4 साल जो अटैम्प्ट दे चुके, मेंस दे चुके, जो यूपीएससी फील्ड में है वो तो फिर भी समझ जाएंगे, आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इस एआई से बच के रहो। हाँ ठीक है, कंटेंट के लिए चैट जीपीटी का आप यूज़ करो, एआई का यूज़ करो कंटेंट जनरेट करने के लिए, कंटेंट एनालिसिस के लिए, समरीज़ के लिए, बट इवेल्युएशन शुड बी डन बाय अ ह्यूमन, जिसकी साइकोलॉजी ह्यूमन इवेल्युएटर से ही मैच करती है। जो यूपीएससी के इवेल्युएटर है, जब तक यूपीएससी में ह्यूमन इवेल्युएटर्स हैं तब तक आप ह्यूमन से चेक कराओ। जिस दिन यूपीएससी में भी एआई वाला आ जाएगा ना, मैं 100% ये कह दूंगा कि आप भी एआई से चेक कराओ, क्योंकि एआई की साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी से बिल्कुल अलग है। एआई की ट्रेनिंग ह्यूमन की ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होती है, और एआई अभी फुली ट्रेन नहीं हुआ है। जस्ट टेक इट एज अ वार्निंग और एडवाइस फ्रॉम माई साइड, रेस्ट इज़ योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि एआई आपका अच्छा एवेल्युएट कर पा रहा है, ये आपकी चॉइस है, आप उस पर आगे बढ़िए, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। जितना एक्सपीरियंस मुझे अब तक हुआ है, जितने स्टूडेंट्स की मैं कॉपीज़ अब तक चेक किए, जितने मेंटोर से मैंने बात की और जितने एआई को मैंने अब तक ट्राई किया है, देखिए एज अ ओवरऑल मेंटर और यू कैन से दिस डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई हैव checked hundreds of copy, I have checked hundreds of AI प्रोग्राम्स और जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी आपके ये टेक्नोलॉजीज़ है टू प्रोड्यूस द कंटेंट। आपसे 10 गुना ज़्यादा ही मैंने ट्राई किया होगा एआई को किसी भी चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, हर ऑप्शनल में, टीम्स के साथ मिलके। ये मैं एडवाइस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हमारे पास एआई नहीं आया या एआई यूज़ करना हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। ट्रस्ट मी, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मेरे पास लोग लेके आए हैं जिसमें दे गेव अस द ग्रिड लालच कि आपकी जो इवेल्युएशन की कॉस्ट है वो 50% तक गिर जाएगी। यू विल बी इन प्रॉफिट्स एंड स्टूडेंट वॉन्ट बी एबल टू गेट कि कैसे ये इतनी क्वालिटी हो रही है। इतनी क्वालिटी उनको अभी भी मिल रही है 50%
कॉस्ट में ही। तो वो दे वांटेड अस टू अडॉप्ट द अप्रोच जिसमें हमारी कॉस्ट भी कम हो रही है और हम हमारे इवेल्युएटर्स को निकाल भी दें और उनका एआई हम अपना लें। अलग अलग तरीके से मैंने देखा है सबको अप्रोच करते हुए। ट्रस्ट मी, मैंने किसी का अभी तक नहीं लिया है। कोई एआई इवेल्युएटर अभी तक उस ह्यूमन इवेल्युएटर की जो क्वालिटी जो हमारे पास है, जो किसी और इंस्टीट्यूट में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट जिसके पास ट्रस्ट वर्दी ऑनेस्ट मेंटोर्स हैं, उनसे मैच नहीं करेगा। और एआई का यूज़ करना मेरे लिए उल्टा ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं मेरी बात करूँ ना, कॉस्ट रिडक्शन है, काम बच जाएगा, इफ़िशियंसी होगी, वो मेरे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। बट फिर भी मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई एम क्वाइट इस चीज़ में आई कांट ट्रस्ट एआई इवेल्यूशन एट ऑल। एंड मैं उसको आप लोगों के बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली नहीं छोड़ सकता कि आप लोगों को दिन भर एआई के लिए पहले लालच दिया जाए और इतना जो शोर शराबा है उसमें आप दब ना जाओ, आपको पता नहीं चले कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आई गोट टू नो कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैं नाम नहीं लूँगा, in for my sociology program, they used chat gpt to frame a model answer for the pyq। उस pyq का जो मॉडल आंसर निकल के आया है वो देख के पता चल रहा था कि ये चैट जीपीटी का है। और इससे एक बात और मुझे याद आती है, सपोज उसी मॉडल को आपके, अगर उसी एआई मॉडल को 1000 लोगों ने यूज़ किया, सपोज, ठीक है, 1000 के पास सेम मॉडल आंसर हुआ, तो आपको मार्क्स अलग कैसे मिलेंगे? ये आर्ग्यूमेंट आप कह सकते हो कि सर ऐसे तो मॉडल आंसर्स जो आते हैं टेस्ट सीरीज़ में वो भी 1000 स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, बट टेस्ट सीरीज़ एक तो नहीं है ना मार्केट में। आप कह सकते हो सर एआई भी अलग अलग है। यस, एआई अलग अलग है, बट उससे जितने एआई हैं मार्केट में, उससे उससे कई ज़्यादा गुना टेस्ट सीरीज़ हैं, कई ज़्यादा गुना बुक्स हैं और कई ज़्यादा गुना क्लास नोट्स हैं। तो उतनी ही डाइवर्सिटी आंसर्स में रहेगी जितना आपको एआई कोई दे सकता है, ठीक है। उतनी डाइवर्सिटी, उतना स्कॉलर्स का इंट्रोडक्शन, फ्लोज, कंटेक्स्ट, ये सब एआई ऑप्शनल के आंसर में नहीं दे सकता, ठीक है। फिर भी मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है तो गलत है। एआई ज़रूर ये एक दिन कर देगा, बट जिस दिन ये कर देगा, मैंने वही आपको बात बताई, जब यूपीएससी खुद ये समझ जाए कि एआई काबिल है किसी सिविल सर्वेंट के आंसर चेक करने के लिए, उस दिन से आप खुद अपने आंसर्स एआई को सबमिट करवा देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। यही मेरी तरफ से जो था आपको एक एडवाइस थी एज ए बिग ब्रदर। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ व्यास।